हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस रोमांच से भरपूर कहानियों के चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और आप सभी को आज की कहानी का इंतजार भी जरूर रहा होगा। आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ सब्सक्राइबर्स का नाम ले लूं जिन्होंने पिछली वीडियो पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए थे। हर्ष कोठावले, गुरी केसरिया उर्फ गुरनैन सिंह पंजाब से, सागर सिंह परमार मुरैना से, रविशंकर, नवीन, उमंग कुमार, राघवेंद्र पुजारी जी, गोविंद रावत जी, नंदलाल जैन, गुरप्रीत, रजनीश कुमार और मंसूरी इमरान जी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप इसी तरह मुझे अपना प्यार देते रहेंगे। दोस्तों, एक और ज़रूरी बात, बहुत से लोगों को नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है, जिसके कारण वो लोग नई वीडियो को मिस कर देते हैं। इसलिए इसका एक सॉल्यूशन मेरे पास है। आप सभी लोग व्हाट्सएप का प्रयोग तो करते होंगे, तो फिर व्हाट्सएप में जाकर आपको कम्युनिटी ग्रुप में हमारे चैनल का नाम सर्च करना है, या फिर कॉर्बेट लोर, जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप कॉर्बेट लोर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। उसे ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा कि जिस दिन नई वीडियो आने वाली होगी उसी सुबह उस ग्रुप में मैं एक मैसेज डाल दूंगा कि आज नई वीडियो आने वाली है, ताकि आप लोग इन नई कहानियों को मिस ना कर पाओ। कहानी पर आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर ही लें। पहले भागों में आपने सुना कि कैसे एक टाइगर हुई की गलती की वजह से आदमखोर बन गया था। हुई द्वारा बिना किसी ठोस कारण के उस टाइगर पर गोली चलाई गई थी, जबकि केवल मनोरंजन और खुद को अच्छा निशानेबाज बताने के लिए किसी भी निर्दोष टाइगर को गोली मार देना बिल्कुल उचित नहीं था। इसलिए हुई की उस गलती का खामियाजा तलाई मलाई और आसपास के गांव वालों ने उठाया। ना उस दिन हुई ने अपनी गोली से उस टाइगर को घायल किया होता, और ना ही उसके बाद वो घायल टाइगर बहुत सारे इंसानों को अपना शिकार बनाता। उस टाइगर को घायल करने के बाद से ही हुई की तबीयत खराब हो गई थी, और उसके बाद वो फिर कभी उस टाइगर को मारने की कोशिश नहीं कर पाया। इसलिए उसने उस टाइगर को मारने, या फिर कहें कि अपनी गलती को सुधारने के लिए एंडरसन को बुलाया। एंडरसन जब यहाँ पहुँचे तब उन्होंने 4 अलग अलग जगहों पर 4 भैंसों को बंधवा दिया था, जिसमें से 2 भैंसों को टाइगर ने उसी रात मार दिया था। अगली रात जब एंडरसन मारी गई भैंस के पास मचान बनाकर बैठे थे, तभी उनके पास खबर पहुंचाई गई कि उस आदमखोर ने फिर से वहां से लगभग 13 किलोमीटर दूर एक औरत को मार दिया है। इसका मतलब एंडरसन जिस मचान पर बैठे थे वहां पर मारी गई भैंस उस आदमखोर टाइगर द्वारा नहीं मारी गई थी, बल्कि किसी और टाइगर द्वारा मारी गई थी। एंडरसन बिना डरे रात में ही डिम्बम गांव के लिए चल पड़े थे। डिम्बम वही गांव था जहां पर उस औरत को आदमखोर ने मारा था। डिम्बम पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात वहां एक चाय के दुकान वाले से हुई थी, जिसका नाम अब्दुल था। अब्दुल बहुत बातूनी था, जो एंडरसन से इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन एंडरसन को उस टाइगर को मारने का एक सटीक प्लान बनाना था। इसलिए उन्होंने अब्दुल को वहां से भगाने के लिए उसे चाय का ऑर्डर देकर भेज दिया, और वो खुद उस दुकान के एक कोने में जाकर बैठ गए। अभी रात के 1 बजने वाले थे। एंडरसन यहाँ पर इतनी रात में इसलिए आए थे ताकि वो रात में ही उस आदमखोर को मारने के लिए प्रयास कर सके। उस टाइगर ने दिन के समय में उस औरत को मारा था, और हो सकता है वो पूरी रात अपने शिकार के आसपास ही रहे। इसलिए एंडरसन को रात में ही उस बेचारी औरत की लाश को खोजकर उस टाइगर को मारना पड़ेगा। लेकिन परेशानी ये थी कि टाइगर उस औरत की लाश को उस जगह से कितना दूर ले गया होगा, इसका अंदाज़ा वहाँ ना तो एंडरसन को था और ना ही किसी और को। इतने बड़े जंगल में टाइगर कभी कभार अपने मारे गए शिकार को वहीं पर रखकर खाने लगते हैं, तो कभी कभार अपने शिकार को कई मील दूर घसीटते हुए ले जाते हैं। इसलिए एंडरसन के लिए ये काम मुश्किल था, वो भी रात के समय तो और ज़्यादा। एंडरसन ने देखा कि जिस चाय की दुकान पर वो रुके हुए थे वहाँ पर 3 रास्ते थे।
एक पक्का रास्ता जो मैसूर को जाता था, एक दूसरा कच्चा रास्ता जो तलाईमलाई गांव को जाता था जिस पर गाड़ी चलाकर एंडरसन आए थे, और एक रास्ता जो शिवमंगलम के लिए जाता था। इन तीनों रास्तों के अलावा एक और कच्चा रास्ता था जो जंगल में जाता था। इसी रास्ते पर कुछ दूरी पर वो कुआं था जिस पर से पानी भरने के लिए वो औरत जंगल में गई थी, और उस निर्दयी आदमखोर ने उसे अपना शिकार बना लिया था। अब एंडरसन ने निश्चय किया कि वो पैदल ही जंगल में जाने का जोखिम लेंगे। तलाईमलाई से उनके साथ दो और आदमी उनकी गाड़ी में बैठकर यहाँ पर उनके साथ आए थे। एंडरसन रात में उन दोनों आदमियों की जान को भी जोखिम में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों आदमियों को अब्दुल की दुकान पर ही रुकने को कहा और उनसे कहा कि हो सके तो अपने और मेरे लिए रात में सोने के लिए कोई जगह ढूंढ कर रखो, तब तक मैं जंगल में से वापस आता हूँ। अब्दुल जब तक चाय बनाकर लेकर आता तब तक एंडरसन अकेले ही अपने कंधे पर राइफल टांगकर जंगल वाले रास्ते पर आगे बढ़ चले थे। उनके जाने के बाद उनके साथ जो दो आदमी वहाँ पहुँचे थे, उनमें से एक आदमी दूसरे आदमी से बोला कि मुझे तो एंडरसन पागल लगते हैं जो अकेले ही इतनी रात में उस आदमखोर को मारने के लिए चले गए। इतनी देर में अब्दुल भी वहाँ पहुँच गया था और उसने उस आदमी की ये कही बात सुन ली थी। अब्दुल ने कहा कि तुम लोग आज जान रहे हो कि यह एंडरसन पागल है, जबकि मैं तो कई सालों से जानता हूँ कि यह आदमी पागल है जो आदमखोर बाघों को मारने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। इसकी जगह पर कोई और आदमी होता तो रात के समय तो कभी भी पैदल जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता, वो भी तब जब उसे पता हो कि आज दिन में ही उस आदमखोर ने एक औरत को मारा है। एंडरसन के पास दो टॉर्च थे, एक टॉर्च जो राइफल पर लगा हुआ था और दूसरा टॉर्च उनकी जैकेट की जेब में था। जंगल में थोड़ा बहुत उजाला था जिसमें उन्हें जंगल में जा रही पगडंडी साफ दिख रही थी। वो हर समय टॉर्च को जलाकर नहीं रख सकते थे क्योंकि टॉर्च की रोशनी देखते ही वो आदमखोर सतर्क हो जाता। इसलिए एंडरसन बिना आवाज़ किए अपने चारों तरफ नज़र रखते हुए उस तरफ बढ़ रहे थे जिस तरफ उस औरत को आदमखोर ने मारा था। हालांकि डर एंडरसन को भी लग रहा था। रास्ते में उन्हें कोई आहट सुनाई देती तो वो वहीं पर रुक जाते। उन्हें ऐसा लगता जैसे टाइगर उनके आसपास ही है, लेकिन ये बस उनका डर था। हिम्मत करके कदम बढ़ाते बढ़ाते एंडरसन उस जगह पर पहुंचे जहां पर गांव के लोग पानी भरने आते थे, लेकिन चाय की दुकान के मालिक अब्दुल के मुताबिक टाइगर ने उस औरत को उस रास्ते के बीच में ही कहीं मारा था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से एंडरसन उस जगह को मिस कर गए थे। वो औरत पीछे ही कहीं मारी गई थी। खैर, एंडरसन कुछ देर तक वहीं पर रुके रहे, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई भी हलचल नहीं हुई जिससे पता लगता हो कि यहाँ पर वो आदमखोर अभी भी है। एंडरसन कई साल पहले इस जगह पर आए थे, इसलिए उन्हें इस जगह का थोड़ा बहुत ज्ञान था। वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर जंगल में ही एक पानी का तालाब था जिस पर पानी पीने के लिए रात और दिन में कई सारे जंगली जानवर आते थे। इसलिए एंडरसन ने अब सोचा कि क्या पता वो आदमखोर उस जगह पर पानी पीने आए, इसलिए वो उस जगह की तरफ बढ़ चले। जब वो उस तालाब के पास पहुँचे तब वहाँ पर कोई भी जानवर नहीं था। एंडरसन तालाब के पास एकदम खुले जगह पर खड़े थे। इस तरह से खुले में खड़ा रहना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि पानी पीने के लिए कोई भी जानवर अगर उस तालाब पर आता तब वो एंडरसन को देख सकता था। इसलिए एंडरसन पास की एक झाड़ी में जाकर बैठ गए और वो इस झाड़ी में से बैठकर तालाब की ओर नज़र रखने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें किसी जानवर के तालाब के पानी में चलने की आवाज़ सुनाई दी। जरूर कोई न कोई जानवर तालाब पर पानी पीने आया था। यह आवाज़ एंडरसन के बाएं तरफ से आ रही थी और रात होने की वजह से वो जानवर एंडरसन को दिख नहीं रहा था। एंडरसन को एक बार तो ऐसा लगा
कि वो आदमखोर यहाँ पर पानी पीने के लिए आ गया है। लेकिन थोड़ी देर में ही वो समझ गए कि वो जानवर जो यहाँ पर आया है वो एक हाथी था, जो गर्मी से राहत पाने के लिए इस तालाब के पानी में लेट गया था और अपनी सूंड से जोर जोर से हवा फूंक रहा था। वो हाथी लगभग आधे घंटे तक उसी तरह उस तालाब में लोटपोट करता रहा। तब एंडरसन को लगा कि अगर वो आदमखोर यहाँ पर पानी पीने आया भी, तब वो हाथी को देखकर यहाँ पर नहीं रुकेगा और यहाँ से चला जाएगा। इसलिए एंडरसन को उस हाथी को भगाना पड़ेगा। उस हाथी को भगाने के लिए एंडरसन अपनी राइफल से गोली भी चला सकते थे, जिसकी आवाज़ सुनकर वो आदमखोर भी जान जाता कि यहाँ पर कोई इंसान है। इसलिए एंडरसन ने गोली नहीं चलाई। उन्होंने अपनी जेब में से टॉर्च को निकाला और हाथी के ऊपर टॉर्च से रोशनी डालने लगे, ताकि हाथी उस रोशनी को देखकर परेशान हो जाए। एंडरसन जानबूझकर उस टॉर्च को हाथी के मुंह पर ही फोकस कर रहे थे, ताकि हाथी एकदम परेशान रहे, और उनकी ये तरकीब काम भी कर रही थी। थोड़ी देर में हाथी उस रोशनी की वजह से परेशान हो गया था और गुस्से में अपनी नाराज़गी जताते हुए वो अपनी जगह पर से उठा और वापस उसी रास्ते जंगल में चला गया जिस तरफ से वो कुछ देर पहले आया था। उसके जाने के बाद फिर से वहाँ सन्नाटा पसर गया। एंडरसन झाड़ी में बैठे सोच रहे थे कि उन्हें कब तक इसी तरह इसी झाड़ी में बैठा रहना पड़ेगा। ना जाने कब वो आदमखोर यहाँ पर आएगा, और यहाँ आएगा भी या नहीं, इस बात की भी कोई पक्की गारंटी तो थी नहीं। लगभग पौन घंटा इंतजार करने के बाद एंडरसन को अचानक से आभास हुआ कि वहाँ पर कोई टाइगर बोल रहा है। यह आवाज़ उन्हें बहुत धीमी सुनाई दी थी और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि ये उनका वहम है। अक्सर आप किसी चीज़ को खोज रहे होते हैं, तब आपको बार बार ऐसा लगता है कि वो चीज़ आपके आसपास ही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। एंडरसन ने भी सोचा कि शायद उनके अंदरूनी डर के वजह से उन्हें ऐसा आभास हुआ होगा। इसलिए एंडरसन उस आवाज़ को सुनकर भी एकदम शांति से वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से बहुत ही धीमे से उस टाइगर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। एंडरसन जिस तरफ बैठे हुए थे, ये आवाज़ उसके ठीक उलट तालाब के दूसरे तरफ से आ रही थी। दूसरी बार इस आवाज़ को सुनकर अब एंडरसन निश्चिंत हो गए कि ये उनका वहम तो नहीं है। वो आदमखोर सचमुच यहाँ पर आ चुका है। वो तालाब काफ़ी बड़ा था, जिसका एक किनारा लगभग 80 मीटर दूर रहा होगा। इतनी अधिक दूरी की वजह से एंडरसन अपने टॉर्च से उस आदमखोर को तब तक नहीं देख पाते जब तक कि वो तालाब के एकदम पास ना आ जाता, क्योंकि वो टॉर्च बहुत पुराने किस्म का था और बहुत सीमित दूरी तक ही वो अपनी रोशनी को फेंक सकता था। उस समय के टॉर्च इतने ज़्यादा आधुनिक नहीं थे जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं। सामने तालाब के पार से वो जानवर बोल रहा था, जिसको खोजते हुए एंडरसन यहाँ पर आए थे। अगर उनके टॉर्च की रोशनी उस टाइगर तक पहुँच पाती, तब तो एंडरसन उसी समय उसको मार देते, लेकिन मजबूरन उन्हें उसी झाड़ी में बैठे रहने पड़ा। वो अपनी पोजीशन को टाइगर को बताना नहीं चाहते थे। टाइगर जरूर वहाँ पानी पीने आया होगा, यही सोचकर एंडरसन शांत होकर टाइगर के तालाब के पास आने का इंतजार कर रहे थे। अगर टाइगर तालाब पर आ जाता, तब उम्मीद थी कि टॉर्च की रोशनी वहाँ तक पहुँच जाती, लेकिन टाइगर भी चालाक था। उसने उसी समय से ये जान लिया था कि यहाँ पर एंडरसन है। जब एंडरसन उस हाथी पर टॉर्च की रोशनी डाल रहे थे, पहली दो आवाज़ों के बाद उन्हें उस टाइगर की आवाज़ तालाब के पास से नहीं सुनाई दी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो टाइगर तालाब के किनारे किनारे चक्कर लगाते हुए एंडरसन की तरफ ही आ रहा था। अब एंडरसन भी समझ गए कि जरूर यहाँ पर कोई गड़बड़ है। अगर उस आदमखोर को तालाब से पानी पीना होता तो वहीं से पानी पीकर चला गया होता, लेकिन वो तालाब के किनारे किनारे उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस टाइगर को उनकी उपस्थिति का अंदेशा हो गया था। अब एंडरसन को भी पूरी बात समझ में आ गई।
जब एंडरसन टॉर्च की रोशनी से उस हाथी को परेशान कर रहे थे, तब वो आदमखोर टाइगर कहीं दूर से इस चीज़ को देख रहा था और हाथी के जाने के बाद वो इस तरफ ये देखने आ रहा था कि रोशनी किस इंसान द्वारा यहाँ फेंकी जा रही थी। इतने सारे लोगों को मारने के बाद उसे इंसानों से डर तो कतई नहीं लगता था, लेकिन टाइगर की इस हरकत की वजह से एंडरसन अब बड़े खतरे में पड़ गए थे, क्योंकि टाइगर जिस तरफ से आ रहा था उस तरफ एंडरसन के कंधे से ऊपर तक की ऊंचाई वाली बड़ी बड़ी घासें थी, जिनके अंदर से वो टाइगर बड़ी आसानी से बिना दिखे एंडरसन के एकदम पास तक पहुंच सकता था। ऊपर से इस समय तो रात थी, इसलिए एंडरसन को अब ये जगह छोड़नी ही थी। उनके दिमाग में एक बार तो आया कि वो टाइगर यहाँ पर पहुँचे इससे पहले ही वो तेज़ी से दौड़ते हुए वापस डिम्बम गांव की तरफ भाग चले, क्योंकि यहाँ पर उस टाइगर का मुकाबला कतई नहीं किया जा सकता था। लेकिन ऐसा करने पर यह भी हो सकता था कि वो टाइगर उनका पीछा करते हुए उन पर हमला कर दे। टाइगर डर से भागते हुए इंसानों को अपना आसान शिकार समझ लेता है, इसलिए एंडरसन को अब कोई दूसरा उपाय सोचना था। टाइगर बहुत तेजी से उसी तरफ बढ़ रहा था। उनके पास सोचने के लिए ज़्यादा समय नहीं था। उन्हें जल्द से जल्द अपनी जगह को छोड़ना होगा, नहीं तो टाइगर उन पर कभी भी हमला कर सकता था। एंडरसन ने दिमाग लगाया, अगर वो तालाब में उतर जाए तब उस आदमखोर को उन्हें मारने के लिए तालाब में ही आना पड़ेगा, और ऐसे में एंडरसन को टाइगर के पानी में चलने से, पानी में हो रही आवाज़ से टाइगर की पोजीशन का पता लग जाता, और उस तरफ टॉर्च की रोशनी करके वो टाइगर पर आसानी से निशाना साध सकते थे। वास्तव में एंडरसन का दिमाग बहुत तेज था। वो तालाब के पानी में उतर गए और पानी के अंदर बढ़ते गए। उनकी किस्मत से तालाब का पानी कमर से ज़्यादा ऊंचा नहीं था, इसलिए जब वो तालाब के एकदम बीचों बीच पहुंच गए तब जाकर उन्हें लगा कि अब वो खतरे से बाहर है। कोई भी टाइगर पानी के अंदर उतना तेज़ी से अपने शिकार पर हमला नहीं कर पाता है जितना कि ज़मीन पर। टाइगर भी शायद एंडरसन जिस झाड़ी में छुपे हुए थे वहाँ तक पहुँच गया था, लेकिन वो एंडरसन के पास जाए कैसे? जैसे ही वो टाइगर पानी में उतरता तो पानी की आवाज़ से एंडरसन को पता लग जाता कि टाइगर पानी में उतर आया है। आगे के काम के लिए उनके पास टॉर्च और राइफल दोनों थी। टाइगर ने देख लिया था कि एंडरसन तालाब के बीचों बीच जाकर खड़े हो गए। तब उसने गुस्से में ज़ोर से दहाड़ की। ये दहाड़ इतनी ज़ोर की थी कि इसकी आवाज़ डिम्बम में अब्दुल और बाकी लोगों ने भी सुनी थी, और टाइगर की इस गुस्से भरी दहाड़ को सुनकर उन लोगों ने मान लिया था कि आज उस टाइगर ने एंडरसन का काम तमाम कर दिया है। एंडरसन टॉर्च को जलाकर टाइगर को देखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन टाइगर उन घासों में से बाहर ही नहीं निकला। टाइगर भी चालाक था। थोड़ी देर बाद वहाँ फिर से शांति पसर गई। हालांकि ये गर्मियों के दिन थे, लेकिन रात के समय में उस तालाब का पानी बहुत ठंडा हो गया था और एंडरसन अब ठंड के मारे कांपने लगे थे। लेकिन वो कर भी क्या सकते थे? अब उन्हें सुबह होने तक इसी तालाब में खड़े रहना था। पानी के अंदर तो वो बैठ भी नहीं सकते थे। 1.5 घंटा इसी तरह पानी में खड़ा रहने के बाद उन्हें आसमान में थोड़ा बहुत उजाला दिखने लगा, और धीरे धीरे उजाला बढ़ता गया और सुबह हो गई। एंडरसन तालाब में से बाहर निकले और डिम्बम की तरफ बढ़ चले। टाइगर सुबह होते ही वहाँ से गुस्से से गुर्राता हुआ कहीं दूर चला गया था। एंडरसन अब्दुल की दुकान पर पहुँचे। तब अब्दुल अपनी दुकान पर साफ सफाई कर रहा था। एंडरसन को देखते ही वो एकदम चौंक गया। उसने रात में उस टाइगर की गुस्से भरी दहाड़ को सुनकर ये मान लिया था कि एंडरसन रात में ही उस टाइगर द्वारा मार दिए गए हैं, लेकिन एंडरसन को जिंदा सामने से आता देख उसका चौंकना लाजमी था। एंडरसन ने अब्दुल से कहा कि वो उन्हें सोने के लिए कोई जगह बता दे। अब्दुल ने बताया कि इस गांव के सबसे अंतिम झोपड़ी में एंडरसन के रुकने के लिए इंतजाम किया गया है। एंडरसन उस झोपड़ी की तरफ बढ़ चले। वो रात भर का थके थे और उनके कपड़े पानी से भीगे थे, इसलिए गीले कपड़ों को उतारकर वो ऐसे ही सोने चले गए। लगभग सुबह 10 बजे के करीब उन्हें ज़ोर ज़ोर से झोपड़ी के दरवाजे को पीटने की आवाज़ सुनाई थी। यह आवाज़ सुनते ही
वो नींद से जाग पड़े। जिस तरह से उस दरवाजे को पीटा जा रहा था, उसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी दुर्घटना घटी हो। एंडरसन ने कपड़े पहनकर जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि सामने अब्दुल और उसकी तीनों बीवियां खड़ी थी। उन लोगों ने एंडरसन को बताया कि अभी कुछ मिनट पहले उस टाइगर ने एक और औरत को मार डाला है। ये वही औरत थी जिसे अब्दुल ने जंगल में से पानी लाने के लिए काम पर रखा था। पानी लाने के साथ साथ ये औरत अब्दुल के घर का छोटा बड़ा काम भी कर दिया करती थी। सुबह के समय ये औरत अब्दुल के घर के पीछे बर्तन मांज रही थी और अब्दुल की 3 बीवियों में से एक बीवी दरवाजे के पास खड़े होकर उस पर नज़र रखी हुई थी कि वो ढंग से बर्तनों को मांज रही है या नहीं। इतने में उसकी बीवी ने देखा कि उनके घर के पीछे सटे हुए जंगल में से कुछ आवाज़ें आना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि कुछ चिड़िया किसी जानवर को देखकर बोलने लगी थी। उत्सुकतावश अब्दुल की बीवी भी उसी तरफ देख रही थी। तभी उस तरफ से एक बड़ा सा टाइगर झाड़ियों में से बाहर निकला। वो टाइगर एकदम जमीन से सटते हुए आगे बढ़ रहा था और उसका निशाना बर्तन मांज रही उस औरत पर था। अब्दुल की पत्नी ने जोर जोर से उस औरत को आवाज़ लगाई और कहा कि जल्दी अंदर आ जाओ, तुम पर एक टाइगर हमला करने वाला है। ये आवाज़ सुनते ही वो औरत उठकर खड़ी हुई और इससे पहले कि वो एक भी कदम बढ़ा पाती, टाइगर ने उस पर छलांग मार दी। टाइगर के सामने वो औरत एक सेकंड भी टिक नहीं पाई। टाइगर ने उसकी गर्दन को अपने मुंह में दबोचा और वो जिस तरफ से घर के आंगन में आया था उसी तरफ से वापस जंगल में चला गया। टाइगर के साथ साथ उस औरत के चिल्लाने की आवाज़ भी दूर जाते जा रही थी। अब्दुल की बीवी ने ये खबर तुरंत अपने पति को दी और उसके बाद ये सभी लोग एंडरसन के पास आ पहुंचे थे। एंडरसन ने अपनी राइफल ली और उन चारों के साथ अब्दुल के घर के पीछे आंगन में पहुंचकर उन्होंने देखा कि जिस जगह पर वो औरत बर्तन मांज रही थी वहाँ पर बहुत सारा खून गिरा हुआ था और जिस तरफ वो टाइगर उस औरत को घसीटते हुए ले जा रहा था उस तरफ घसीटने के साथ साथ खून के निशान भी पड़ते चले गए। एंडरसन ने उन सभी को वहीं पर रोक दिया और वो अकेले ही उन निशानों का पीछा करने के लिए झाड़ियों में घुस गए। खून के निशान बहुत स्पष्ट थे और उनका आसानी से पीछा किया जा सकता था। ये घटना कुछ ही समय पहले बीती थी, इसलिए खून के निशान अभी भी एकदम ताज़ा थे। टाइगर जिस रास्ते से उस औरत की लाश को खींचकर ले जा रहा था वो रास्ता झाड़ियों की गुफा जैसा था और ऐसा लग रहा था कि ये रास्ता पहले भी इस टाइगर द्वारा कई बार प्रयोग में लाया गया था। उस औरत के मारे जाने के बाद वहाँ पर हो अल्लाह मच गया था। इसी वजह से वो टाइगर बड़ी ही तेज़ी से उस औरत को घसीटते हुए ले जा रहा था ताकि वो इस औरत की लाश को कहीं दूर ले जाकर आराम से खा सके। एंडरसन भी जितना तेज़ी से टाइगर का पीछा कर सकते थे वो कर रहे थे। वो टाइगर से सिर्फ 10 मिनट पीछे चल रहे थे। पीछा करते करते वो अब्दुल के घर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जंगल में आ पहुंचे। टाइगर अभी तक के रास्ते में कभी भी खुली जगह से होकर नहीं गुजरा था। उस औरत की लाश को ले जाने के लिए वो घनी झाड़ियों वाले रास्ते का प्रयोग कर रहा था, लेकिन एंडरसन भी बड़ी हिम्मत से उस आदमखोर का पीछा कर रहे थे। आखिरकार पीछा करते करते उन्हें एक जगह पर एक आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ बड़ी डरावनी थी। यह आवाज़ थी किसी टाइगर द्वारा अपने शिकार की हड्डी को मुंह से तोड़ने की। एंडरसन समझ गए कि वो टाइगर यहीं कहीं उस औरत की लाश को खा रहा है। एंडरसन कुछ मिनट के लिए वहीं पर एक ही पोजीशन में खड़े रहे। टाइगर उनसे लगभग 20-25 फीट दूर दाएं तरफ उस औरत की लाश को खा रहा था और अभी तक उसे ये नहीं पता चल पाया था कि एंडरसन द्वारा उसका पीछा किया गया था। एंडरसन सामने से तो उस टाइगर के पास नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने एक छोटा गोल चक्कर मारकर टाइगर के पीछे की तरफ से आकर उस पर गोली चलाने की सोची और जब उन्होंने वो आधा चक्कर पार कर ही लिया था तभी उनके पैर के नीचे एक सूखी लकड़ी आ गई और उनका वजन पड़ते ही वो लकड़ी टूट पड़ी। लकड़ी टूटने की आवाज़ सुनते ही वो टाइगर भी रुक गया। अब वो उस औरत की लाश को खा नहीं रहा था, जैसा कि एंडरसन को अब तक
टाइगर द्वारा अपने शिकार को खाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब वो आवाज़ आना बंद हो गई। एंडरसन समझ गए कि उनकी इस छोटी सी गलती की वजह से टाइगर को उनकी पोजीशन का पता चल गया है और अब वो टाइगर सचेत हो गया होगा। एंडरसन ने अब आगे बढ़ना उचित नहीं समझा और वो जहाँ पर थे वहीं पर रुके रहे। दूसरी तरफ टाइगर ना जाने कैसे एंडरसन की पोजीशन को एकदम सटीक जान गया था और वो पीछे से एंडरसन के पास पहुंच गया था। इससे पहले कि वो एंडरसन पर हमला कर पाता, एंडरसन के सिक्स सेंस ने उन्हें सचेत कर दिया कि टाइगर उन पर हमला करने वाला है। एंडरसन थोड़ा आगे बढ़े। उनके आगे बढ़ने पर टाइगर भी उनके पीछे पीछे कुछ आगे बढ़ा। टाइगर अक्सर अपने शिकार पर पीछे से हमला करते हैं, इसलिए एंडरसन का अनुमान था कि उन पर भी हमला पीछे से ही होगा, लेकिन टाइगर अभी भी छुपा हुआ था। ऐसे में एंडरसन उसे कैसे मारे? तभी एंडरसन के दिमाग में एक घटना उभर आई जो कई साल पहले घटी थी। एक बार एंडरसन एक तालाब के किनारे पेड़ पर बैठे हुए थे। उनकी नज़र तालाब के किनारे झाड़ियों में छुपे एक टाइगर पर थी जो अपने शिकार की तलाश में वहां पर बैठा हुआ था। टाइगर की योजना थी कि अगर कोई भी जानवर तालाब पर पानी पीने आएगा तब वो उस पर हमला कर देगा। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हिरन आया और वो हिरन तालाब पर पानी पीने के लिए पहुँचने वाला था। तभी हिरन को अपनी इंद्रियों की वजह से ये पता लग गया कि उसकी जान खतरे में है, इसलिए उसने दौड़ लगा दी। जब टाइगर ने देखा कि उसका शिकार इतने पास आकर भी भाग पड़ा है, तब वो भी झाड़ियों में से निकलकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। हालांकि वो हिरन समय रहते ही जान गया था कि उस पर हमला होने वाला है, इसलिए वो उस टाइगर से काफ़ी आगे निकल गया और वो टाइगर निराश होकर उस हिरण को वहाँ से दूर भागते हुए देखता रहा। एंडरसन ने भी इसी योजना की तरह इस टाइगर को मारने की सोची। उन्हें पता था कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो वो टाइगर भी उनके पीछे पीछे आगे बढ़ेगा और इसलिए एंडरसन ने तेज़ी से आगे की तरफ दौड़ लगा दी। टाइगर ने जब एंडरसन को भागते देखा तो वो जो अभी तक छुप छुप कर उनके पीछे आ रहा था वो भी तेज़ी से उनकी तरफ दौड़ा। एंडरसन कुछ ही कदम आगे बढ़े और उसके बाद पीछे पलट के उन्होंने अपनी राइफल को टाइगर की तरफ तान दिया और इससे पहले कि टाइगर उन पर छलांग लगाता, एक के बाद एक 2 गोली एंडरसन ने उस टाइगर के शरीर में धंसा दी। वो टाइगर सोच रहा था कि एंडरसन उससे डर के भाग रहे हैं, जबकि ये सब एंडरसन का सोचा समझा प्लान था। एंडरसन जानते थे कि ये टाइगर छुपकर उन पर पीछे से हमला करने की फिराक में है और वो तब तक झाड़ियों में से बाहर नहीं निकलेगा जब तक कि एंडरसन आगे नहीं भागे। एंडरसन के आगे भागने पर उस टाइगर को ऐसा लगने लगा कि एंडरसन जान बचाकर भाग रहे हैं और यहीं पर मौका पाते ही एंडरसन ने पलटकर उस टाइगर को मार डाला था। तो दोस्तों, इस तरह हुई के द्वारा की गई गलती की सज़ा कई सारे इंसानों ने भुगती। इस टाइगर को आदमखोर बनाने में हुई का ही हाथ था। एक इंसान की गलती की वजह से इस टाइगर को आदमखोर बनना पड़ा था। तो दोस्तों, इस तरह तलवाड़ी के आदमखोर का अंत हुआ। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने इतने धैर्य और संयम से इस कहानी को पूरा सुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद है कि आप इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करेंगे। और जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ऐसे ही रोमांच से भरी कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप ऐसी और कहानी सुन सकें। मिलते हैं अगली नई कहानी में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।